हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ इसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम एक न्यू चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि एक न्यू कंडीशन स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि क्या होगा, जिसमें मैं करने वाला हूँ, जिसमें मैं 10,000 रुपीज़ को कन्वर्ट करने वाला हूँ 1 लाख रुपीज़ में। ठीक है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो देखना, जिसमें कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैंने यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियो में अकाउंट है वहाँ पे आपको दिखाया कि 2,000 से 20,000 प्लस अकाउंट पहुँचाया है, डैट टू विद इन अ मंथ ही पहुँचाया है। एंड वो मेक श्योर आप सबसे पहले वीडियो देखना, फिर आपको पता चलेगा कि 2,000 से समवेयर अराउंड 23,880 रुपीज़ के आसपास अकाउंट बैलेंस पहुँच गया था। फिर मैंने सिर्फ और सिर्फ 10,000 ही रखा, बाकी सारा अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर दिया था। फिर उसके बाद हमने एक कंडीशन मार्क की कि हमको क्या करना है, अब 10,000 रुपीज़ को 1 लाख में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसी का आज डे 1 की वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, न्यू कंडीशन की या न्यू चैलेंज की। ठीक है, इधर अगर आप देखोगे यहाँ पे समवेयर अराउंड जो बैलेंस है या फिर अकाउंट की वैल्यू है वो समवेयर अराउंड 8370 है, मतलब 8,370 रुपीज़ के आसपास है। एंड ये अकाउंट को मैंने 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया था। डेफिनेटली यहाँ पे थोड़े बहुत एसएल गए हैं, इसीलिए ये जो अकाउंट की वैल्यू है वो 8370 है। बट ये 8370 नहीं है, मतलब 10,000 से यहाँ पे एसएल गया था, फिर अकाउंट की वैल्यू 5,780 या 5,800 के आसपास यहाँ पे अकाउंट की वैल्यू पहुँच गई थी। फिर यहाँ पे आज संडे को मतलब थोड़े बहुत प्रॉफिट ऐड हुए हैं, उसकी वजह से ये अकाउंट की वैल्यू 8370 के आसपास हो गई है। यही है। यहाँ पे अब अगर मैं आपको यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री दिखाऊं या फिर ऑर्डर हिस्ट्री जो होती है, ऑर्डर हिस्ट्री अगर मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रीवियस वीडियो में जो मैंने लास्ट तक दिखाया था बैलेंस, या फिर लास्ट तक मैंने ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो क्लियरली शो की थी वो समवेयर अराउंड यहाँ तक की थी, जिसमें कि कितना दिख रहा है, $44.80 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, जो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने दिखाया था 6 मार्च को। ठीक है, फिर यहाँ पे एक आपको बड़ा एसएल दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की वजह से यही होता है, मैंने बार बार आपको बताया, 8 बार या 9 बार आपको छोटा छोटा प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन एक बार यहाँ पे बड़ा एसएल जाता है। यहाँ पे एक बड़ा एसएल गया जो कि 7 मार्च को गया, मतलब सैटरडे को गया। एंड यहाँ पे फिर एक प्रॉफिट ऐड हुआ जो कि $9.56 का हुआ। फिर $6.92 का एक प्रॉफिट आया। फिर ये अभी जो मैंने ट्रेड क्लोज किया समवेयर अराउंड $5.84 के आसपास इसमें प्रॉफिट आया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे इन सारे ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट लेके रखे थे, वो सारे स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, सो डैट आपको पता चल सके कि क्या क्या ट्रेड कहाँ कहाँ प्लान हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये ट्रेड जो प्लान हुआ था समवेयर अराउंड सैटरडे को हुआ था, और क्या दिख रहा है इसमें 68,000 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉट की है। ठीक है, 68,000 की कॉल शॉट की है। मार्केट क्या होगा, मार्केट यहाँ पे 68,000 के नीचे रहना चाहिए, जबकि आपको दिख रहा है कि ये नीचे रह रहा है, लेकिन ये इमीडिएटली ये कैंडल रिवर्सल होके ये नेक्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स बाइंग की तरफ लगा गया, सो डैट जो प्रीमियम होता है मोमेंटम के साथ प्रीमियम बढ़ गए। एंड प्रीमियम जो हो गया मतलब एक्सट्रीम लेवल पे ग्रो बढ़ने स्टार्ट करके, तो फिर मेरे को निकालना पड़ा बीच में ही कहीं पे, क्योंकि एसएल काफ़ी बड़ा दिखा रहा था। यहाँ पे अगर आप देखोगे, जैसा मैंने डिस्कस किया था कि समवेयर अराउंड 10,000 समथिंग के आसपास बैलेंस था, और उतना ही यहाँ पे अभी दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रेड अगर हम देखेंगे, जो प्रीवियस एसएल देखा उसके बाद अकाउंट की वैल्यू हो गई थी 5,800 के आसपास, समवेयर अराउंड 5,780 या फिर 5,800, जो कि मैंने आपको बताया उतनी हो गई थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखेंगे संडे का ट्रेड, मतलब आज का ट्रेड है, ये 67,000 की यहाँ पे मैंने पी शॉट की, और ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस बन गया, मतलब अग्रेसिवली होल्ड करने वाला हूँ मैं एक्सपायरी तक। तो यहाँ पे काफ़ी जल्दी मैंने प्लान किया था, तो यहाँ पे जल्दी प्रॉफिट भी जल्दी मिल गया, समवेयर अराउंड $9.61 के आसपास यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया होगा। फिर नेक्स्ट ट्रेड ऑनवर्ड्स मैंने क्या किया, जब ये वाली पोजीशन को, प्रीवियस पोजीशन को एग्जिट करके न्यू पोजीशन प्लान की, नियर टू एक्सपायरी 1-1.5 घंटे के आसपास एक्सपायरी रह गई थी। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 68,000 की यहाँ पे मैंने कॉल शॉट की है, 68,000 की, और यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा डिफरेंस क्रिएट हो गया। इसको मैं 1 घंटा या फिर 1-1.5 घंटा जितना भी बचता है एक्सपायरी तक, इसको मैं होल्ड करने वाला हूँ, और इसमें भी एक अच्छा सिनेरियो हुआ है, $6.90 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट आया। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आपको पता होगा जो कि मैं करता हूँ, नेक्स्ट डे की
प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी के प्रीमियम शॉर्ट करता हूँ, जिसमें मैं काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ द मनी चला जाता हूँ, जिसमें कि आपको दिख रहा है 69,800 समवेयर अराउंड यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छा खासा डिफरेंस बन गया, समवेयर अराउंड 2800 250 पॉइंट के आसपास डिफरेंस बन गया। इसलिए इस ट्रेड को मैंने अग्रेसिवली होल्ड किया है एंड इसमें बहुत ज़्यादा जीरो होने तक होल्ड नहीं करता, इसमें सिर्फ 20 रुपये 25 रुपये या फिर 30 रुपये मैं प्लान करता हूँ। 20 रुपये 30 रुपये अगर प्रॉफिट आ जाता है दैट्स मोर देन इनफ। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो इतना प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 104 के आसपास मैंने इसको शॉर्ट किया एंड 38 के आसपास इसको मैंने एग्जिट किया था या फिर रिकवर किया था, ठीक है। सो ये सारे ट्रेड्स के प्रॉफिट थे एंड ये सारे प्रॉफिट कैप्चर करने के बाद जो अकाउंट का वैल्यू है वो 8370 के आसपास हो गई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि हमने जो अकाउंट की स्टार्टिंग की थी वो समवेयर अराउंड 10,000 से स्टार्ट किया था ये अकाउंट, एंड अनफॉर्चुनेटली हमको यहाँ पे एक बड़ा एसएल चला गया डेट टू, जिस एसएल की वजह से हमारी जो अकाउंट की वैल्यू हो गई है वो समवेयर अराउंड 5800 हो गई थी। फिर मैंने वो वाला रूल अप्लाई किया इसमें, ऑल्दो हम इसमें जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया हुआ पहले कि अगर 10,000 से थोड़ा सा अकाउंट नीचे जाता है तो यहाँ पे मैं फ़ंड ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे फ़ंड ऐड भी कर सकता था, जबकि क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में एक विड्रॉ लिया था समवेयर अराउंड 13,880 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ पे मैं 4,000 के आसपास यहाँ पे फ़ंड ऐड भी कर सकता था सो डैट कि ये अगेन 10,000 रुपीज़ की वैल्यू हो जाए, फिर यहाँ पे हम थोड़ा प्रॉफिट ऐड करके बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करें, ठीक है। लेकिन मैंने क्या प्रेफर किया कि क्यों ना 4,000 रुपीज़ ऐड करने के बजाय मैं क्यों ना मार्केट से ही कमाऊँ। ऑल्दो 3-4 दिन हमको एक्स्ट्रा लग सकते हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है, हम ट्राई करेंगे कि मार्केट से ही कमाएं। तो मैंने क्या किया, फिर वो वाला रूल अप्लाई किया इसमें 2,000 रुपीज़ से 20,000 करने में मैंने स्टेप्स बनाए थे कि 5780, फिर मेरे को 20% ऐड करना था, मतलब 6936 ऐड करना है और बेस कैपिटल जो है वो 5780 है। तो यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है 5780 माइनस 8370, तो इस 8370 के नीचे नीचे 5780 तक जितनी भी यहाँ इन दोनों के बीच में अमाउंट बनती है उन सारी अमाउंट को मैं अग्रेसिवली अब 3-4 ट्रेड में डिवाइड करके, कल मंडे है तो मंडे को मैं प्लान करूँगा किस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान करेंगे वो मैं अभी आपको डिस्कस करूँगा चार्ट्स में दिखा के। सो बड़ी क्वांटिटी में बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करने का ट्राई करूँगा और फ्यूचर में प्लान करूँगा डेट टू मतलब मिनिमम 2,000 पॉइंट मेरे को चाहिए एंड ट्रेलिंग एसएल मैं तभी लगाऊंगा अगर 1,500 पॉइंट दिखाएगा, ठीक है। सो इनिशियल अब मेरा टारगेट रहेगा जो ये अकाउंट की वैल्यू है 8370 के आसपास, इसको मैं एक बार बड़ा प्रॉफिट कैप्चर करके एक बार 10,000 प्लस लेके आऊँ। क्यों? क्योंकि हमने जो अकाउंट की स्टार्टिंग की है ये वाले चैलेंज में या फिर ये वाली कंडीशन में हमने जो अकाउंट की स्टार्टिंग की है वो समवेयर अराउंड 10,000 रुपीज़ से स्टार्ट किया, क्योंकि हमको 10,000 से अकाउंट स्टार्ट करके 10,000 टू 1 लाख रुपीज़ कन्वर्ट करने हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, सबसे फर्स्ट हमारा इनिशियल टारगेट रहेगा इस अमाउंट को या फिर इस अकाउंट की जो वैल्यू है उसको 8370 से हमको कुछ भी करके 10,000 रुपीज़ के आसपास पहुँचानी है या 10,000 से ऊपर। फिर हम 10,000 को बेस कैपिटल अज्यूम करके फिर 20% ऐड करेंगे, फिर 20% जो प्रॉफिट ऐड हुआ होगा उस प्रॉफिट को 3-4 ट्रेड में अग्रेसिवली डिवाइड करके अग्रेसिवली ट्रेड प्लान करेंगे डेट टू फ्यूचर के अंदर, और मिनिमम 2,000 पॉइंट के लिए हम वेट करेंगे, ठीक है। सो अब मैं जल्दी से आपको यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में दिखाता हूँ इस मंथ के मोमेंटम में क्या दिख रहा है, और कल मंडे है मतलब फ्रेश वीक की भी स्टार्टिंग होने वाली है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 मतलब आज रात को ही मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, समवेयर अराउंड 3-3:30 के आसपास हो रहे हैं, तो 9 को मंडे है, तो मंडे को क्या ओपनिंग होगी या कैसा मोमेंटम मूव कर सकता है अच्छा, क्योंकि फ्रेश वीक की स्टार्टिंग होनी है। सो वो देखते हैं हम। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे मंथली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सेलिंग की तरफ ही दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ओपीसी कैंडल बनी है एंड ओपनिंग प्राइस के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और टेल बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मंथली टाइम ऐसे तो बड़ी दिख रही है लेकिन मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये मैनेजेबल है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। एंड ओपनिंग प्राइस से यहाँ तक आ सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा टारगेट नहीं रखेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा ही टारगेट रखने वाला हूँ डेट टू सेलिंग की तरफ, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे जैसा हमने डिस्कस किया था कि कंटिन्यूसली मार्केट फॉल कर रहा है, तो एक ना एक ग्रीन कैंडल तो बननी चाहिए एंड एक ग्रीन कैंडल बनी है। अगर ये ओपनिंग प्राइस तक नहीं आता, मतलब कलर ऑफ द कैंडल रेड बना के क्लोज करेगा, फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर ये ग्रीन में ही क्लोज करता है, मतलब इस टाइप की सेलिंग की कैंडल्स बनी है, ठीक है, ये जो कैंडल है इस तरीके से क्लोज दे दे, अगर इस तरीके से क्लोज देगा फिर ये ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि फिर बैक टू बैक रेड कैंडल ही बनते जा रही है ना। इसी जोन के आसपास अगर क्लोज दे देगा मतलब कंटिन्यू फॉल किया मार्केट, एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग दी है मतलब थोड़ा सा हॉल्ट किया मार्केट ने,
फिर इस स्विंग के आसपास जब ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक थोड़ा सा टारगेट हो सकता है 63,000 तक। अगर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होगा तो हमको प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग दिख जाएगा किस डायरेक्शन में मार्केट अच्छा दिख रहा है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं, बाकी मैंने आपको प्लान डिस्कस कर दिया। सबसे पहला हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट मतलब प्रायोरिटी यही रहेगी, 8370 का ये जो बैलेंस है इसको हमको सबसे पहले 10,000 रुपीज़ के आसपास अकाउंट के बैलेंस को पहुँचाना है, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको ये न्यू सीरीज़ अच्छी लग रही है जिसमें मैं 10,000 टू 1 लाख कन्वर्ट कर रहा हूँ, एंड इस सीरीज़ के आपको हर डेज़ की वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड ये वीडियो को मैं एक न्यू प्लेलिस्ट में बना के ये जितने भी डेज़ की वीडियोस होंगी उन सब में मैं ऐड करता जाऊँगा डे बाय डे। जैसे जैसे वीडियो मैं शूट करूँगा वहाँ पे वीडियोस आते रहेंगी, ठीक है। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो सो डैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो कि ड्यूरिंग द प्रोसेस जिसमें मैं 10,000 टू 1 लाख कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतने रखते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को आपको लाइक शेयर एंड कमेंट करना है। थैंक यू सो मच।